की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कैट्स हंटर लॉयल विंगमैन का स्केल मॉडल प्रदर्शित किया गया। राजनाथ सिंह की यात्रा पर नाइजीरिया को भारतीय निर्मित लॉटरिंग म्यूनिशंस की पेशकश की जाएगी। दिसंबर में ब्रह्मोस प्राप्त करने के लिए फिलीपींस मरीन। राफेल से मेक इन इंडिया शस्त्रागार तक भारत को बल बुड़क मिलते हैं। पीएम मोदी ने द्वीप राष्ट्रों के साथ जुड़ाव के लिए इंडो पैसिफिक शिखर सम्मेलन में 12 चरणीय पहल का अनावरण किया। कैट्स हंटर लॉयल विंगमैन का स्केल मॉडल प्रदर्शित किया गया। पूर्व सेना कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर ने कैट्स वॉरियर का अनावरण किया, जो हाल और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कैट्स वॉरियर एक ट्विन इंजन टीमिंग ड्रोन है जो भारतीय वायुसेना के मैन्ड लड़ाकू जेट्स का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कम से कम 700 किलोमीटर की दूरी के साथ यह दुश्मन के वायु अंतरिक्ष में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। हाल ने कैट्स वॉरियर कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और 2024 में एक पूर्ण मॉडल की पहली उड़ान का आयोजन करने की योजना बनाई है। कैट्स वॉरियर निरीक्षण, सर्वेलेंस और हवाई और भूतल पर आक्रमण करने जैसे विभिन्न भूमिकाओं का पालन करता है और यह भूमि, समुद्र और मदरशिप से संचालित किया जा सकता है। राजनाथ सिंह की यात्रा पर नाइजीरिया को भारतीय निर्मित लॉटरिंग म्यूनिशंस की पेशकश की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 मई से 30 मई तक नाइजीरिया की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य नाइजीरिया के अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना और संभावित सैन्य हार्डवेयर निर्यात पर चर्चा करना है। भारत ने स्थानीय रूप से विकसित लॉटरिंग गोली अम्यूनिशन प्रदान करेगा, जिससे यह दिखाना चाहेगा कि देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, जिसमें ALS-50 VTOL और नागस्त्रा एक लॉटरिंग गोली शामिल है। यह कदम दिखाता है कि भारत नाइजीरिया की कांटरा प्रवासी क्षमताओं को मजबूत करने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने में समर्पित है। चर्चाएं सैन्य हार्डवेयर आवश्यकताओं की पहचान करने और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग के अवसरों का अन्वेषण पर केंद्रित होंगी। इस यात्रा से भारत नाइजीरिया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी समर्पण को पुष्टि करेगा और दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों को मजबूत करेगा। दिसंबर में ब्रह्मोस प्राप्त करने के लिए फिलीपींस मरीन। दिसंबर में भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली वितरण मिलेगी, जो रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो फिलीपींस की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी। मिसाइल की विविधता और दायरे से तटीय रक्षा, विरोधी जहाज ऑपरेशन और भूमि हमले के मिशन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगी। यह वितरण भारत की क्षमता को दिखाते हुए क्षेत्र में रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इससे फिलीपींस की रक्षा मॉडर्नाइजेशन प्रयासों में सहायता मिलने की उम्मीद है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की उम्मीद है। यह साझेदारी इंडो प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक उदाहरण साधने में मदद करेगी। कदम है क्योंकि यह उसे उन देशों में से पहला बनाता है जिन्हें भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्राप्त हो रही है। इसके द्वारा फिलीपींस की समुद्री रक्षा क्षमताएं मजबूत होगी, जो तटीय रक्षा, जहाज विरोधी ऑपरेशन और भूमि हमले के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे भारत ने क्षेत्र में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निर्माण क्षमताओं को दिखाता है। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और इंडो प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को मजबूत करेगी। राफेल से मेक इन इंडिया शस्त्रागार तक भारत को बल बुड़क मिलते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल करने, मॉड्यूलर पुलों के विकास, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के अधिग्रहण और नौसेना के संचालन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ भारत की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। ये प्रगति न केवल भारत की रक्षा में योगदान देती है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति भी स्थापित करती है। इस तरह की प्रगति के साथ भारत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने द्वीप राष्ट्रों के साथ जुड़ाव के लिए इंडो पैसिफिक शिखर सम्मेलन में 12 चरणीय पहल का अनावरण किया। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (फिपिक) शिखर सम्मेलन के लिए तीसरे फोरम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों (फिपिक) के साथ विकास सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक 12 कदम की पहल का अनावरण किया। इस क्षेत्र में भारत का जुड़ाव सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। अन्य देशों द्वारा अपनाए गए रणनीतिक हितों के विपरीत भारत की पहल कल्याणकारी है, जिसमें SME विकास, सरकारी भवनों के लिए सौर ऊर्जा, विलवणीकरण इकाइयां और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। साझा समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता और भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना PIC में सतत विकास का समर्थन करने, प्रतिस्पर्धा पर शांति और सहयोग को प्राथमिकता देने के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करती है।